फट गए हैं, क्या हुआ है? मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की, मैंने झंडा थामा हुआ था। हाँ। तो उसको उनका बर्दाश्त नहीं हुआ। पाकिस्तानी काकरोच पकड़ लिए ना और असहाय फिर रहे हैं यहाँ पे। पाकिस्तानी काकरोच जेलों प्रिजनर वैन्स में डाल दिए हैं आपने, लेकिन जो असहाय है वो उनको आप शेल्टर दे रहे हैं। ये असहाय निकले के यही काकरोच। जब मुल्क में आइन मुअत्तल होता है, स्टेट गर्दी करती है और रियासत को पुलिस गर्दी का निशाना बनाया जाता है, तो फॉर्म 47 की जो गवर्नमेंट है वो बुखलाहट का शिकार है। खवातीन को नाजायज गिरफ्तार किया, वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। हर 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर आपने एक भगोड़ा भिजवा दिया था मुल्क से बाहर। कौन सी खातून? सियासत में कोई खातून नहीं होता, सियासत में विजन होता है। ऐसे पास नकल पुटी इंग्लिश किया हुआ है। हाँ जी पूरे अलजबरे में हर वो खंबा जिसको इमरान खान ने 2024 में टिकट दी, वो सारे यहाँ आपको नजर आएंगे असहाय बन के। वो जो आम काकरोच थे वो बेचारे प्रिजनर वैन में हैं। जो वुकला कह रहे हैं कि जी ये नॉन पॉलिटिकल एहतजाज है, उन्होंने झंडे पकड़ने हैं। इतनी इनकी जुर्रत है कि झंडे पकड़ ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहते हैं? आप लोगों को रोक लिया गया है, अवान अदल से बाहर नहीं निकल पा रहे आप लोग। देखिए, जब मुल्क में आइन मुअत्तल होता है, स्टेट गर्दी करती है और रियासत को पुलिस गर्दी का निशाना बनाया जाता है, तो इस तरह से होता है। अब देखिए, यहाँ पे हमारे लॉयर्स को, हमारी फीमेल्स को क्या सिविलियन का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है कि वो एजुटेशन करें, रैली करें, जलसा निकालें और जुलूस करें? आपको पता है फॉर्म 47 की जो गवर्नमेंट है वो बुखलाहट का शिकार है, और वो अपनी बुखलाहट का अंदाज इसी तरह से आपको जैसे नजर आ रहा है, लोगों को पकड़ धकड़ से। लेकिन इनकी सोच है, बोले ये दहशतगर्द, ये रियासत दहशतगर्द बन चुकी है इस टाइम, जो कानून को, आइन को तोड़ चुकी है। हर शहरी का, हर पाकिस्तानी का हक है कि वो अपना दिफा करे, हर शहरी पाकिस्तानी का हक है कि वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाए। लेकिन इनके लिए ये एक दहशतगर्दी जो एक्ट हम लोग कर रहे हैं, हमारे पेनों के कागजों में कुछ भी नहीं है, ये डंडे और गन्ने लेके। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन किराम, ये इस वक्त के मनाजिर हैं। मियां उस्मान अकरम साहब जो सदर है लाहौर के, वो पहुंचे हैं। सदर लाहौर के कपड़े ये देखो। मियां साहब, क्या हुआ है? कपड़े फट गए हैं, क्या हुआ है? मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की, मैंने झंडा थामा हुआ था। हाँ। तो उसको उनका बर्दाश्त नहीं हुआ। ये पाकिस्तान की पूरी जमात, पूरे पाकिस्तान का झंडा है, ठीक है। पाकिस्तान के झंडे के बाद ये हमारा पूरी जमात, पूरे जो वर्कर है पूरे मुल्क में, उसकी सबसे बड़ी जमात का झंडा है। वो झंडा अगर साधना और वो ये करना जुर्म है तो जुर्म बार बार करूंगा। झंडा गिरफ्तार करने की कोशिश की गई मुझे, पुलिस गुंडागर्दी नामंजूर। आप लोगों को अवान अदल से आगे नहीं निकलने दिया गया? जी हम यहाँ पूरी जोर लगा रहे हैं, इंशाल्लाह आगे निकलेंगे। जो हमारे लोगों को, खवातीन को नाजायज गिरफ्तार किया, वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। हर एक बुनियादी हक है इंसान का, हर पाकिस्तानी का। अब इनको माफी नहीं मिलेगी। जो टट्टू में ना पुलिस वाले हरामजादे। नाज़रीन किराम, ये बैनर एक लगा दिया गया था अवान अदल तरीके इंसाफ के वर्कर जो हैं, तरीके इंसाफ के वुकला यहाँ पर लाहौर के सदर और बड़ी तादाद में वर्कर मौजूद थे, लेकिन वो एक बैरियर जो है वो नहीं हटा पाए, उस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाए। तरीके इंसाफ के वर्कर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन पुलिस की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से वुकला को जो है वो इन्होंने माल रोड पर जाना था, जीपीओ चौक पर जाना था, लेकिन नहीं जाने दिया गया, रोक लिया गया है। ये पिछले 10-15 मिनट से जो है ये इस वक्त जो है वो आंख मुचोली का जो खेल है वो जारी है। आगे जो है वो मनाजिर भी आपको दिखाते रहेंगे। इस वक्त ये मनाजिर अवान अदल के और जो मनाजिर आप मुलाहिजा कर रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, और ये सूरत हाल है इस वक्त तरीके इंसाफ के वुकला की और पुलिस की। तमाम मनाजिर आपके सामने हैं अवान अदल के। बस तरीके इंसाफ के वर्कर का शायद इनका जो एहतजाज है वुकला का शायद फिनिश हो चुका है और वो अंदर दोबारा चले गए हैं। और ये मनाजिर है, मैं क्या ही कह सकता हूँ। और हमेशा हेमोपैथिक एहतजाज किया जाता है और वर्कर को कुछ को गिरफ्तार किया जाता है, फिर उसके बाद जो है सर अस्सलाम वालेकुम, बाजवा साहब अस्सलाम वालेकुम। सर एहतजाज बस खत्म हो गया? नहीं, एहतजाज जो है वो उसका सिलसिला नहीं जाने नहीं दिया गया। हमारा मुतफ़िक़ा फैसला था कि हमने पुरअमन जो एहतजाज है अपनी बार रूम के प्रेस ले लेते हैं, उनको सबको ले लेते हैं। वो हमारा एहतजाज जो था वो चूँकि पुरअमन और इस बात के ऊपर था कि जो नाइंसाफ़ियाँ हैं यहाँ पे, जो लाकानूनियत है, उसके खिलाफ बार ने हमेशा रूल ऑफ लॉ के लिए स्ट्रगलिंग की है। आज की ये जो स्ट्रगल है ये किसी खास पार्टी या शख्स के लिए नहीं थी, लेकिन ये तहरीक इंसाफ जो है उसके साथ अगर ज्यादती है तो हम सारी बार उनके साथ खड़े हैं।
आज करें किसी बार पार्टी का- की नहीं है? नहीं, आज ये बार का फंक्शन था। बार के लंदन मेंबर्स आए हैं, वो जिस भी पार्टी से हैं। यहाँ पे बार ने अनाउंस किया था हाउस हाँ। ला कानूनियत के ऊपर कॉन्फ्रेंस रखी थी, उसमें सबने शिरकत की है। तो ये तरीके इंसाफ कह रही है हमने एहतजाज जो तासुर है वो आपको, जो मजलूम है, जो इस वक्त जुल्म की चक्की में पिस रहा है, वो चाहे तरीके इंसाफ है या टीएलपी, यहाँ पे हर उस शख्स को, शहरी को हक हासिल है कि सर ये हेमोपैथिक आप जवाब सियासी बयान के- थैंक यू। आगे चलते हैं। जी जी मैं सर मैं देख लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ, एक सेकंड दीजिएगा। नाज़रीन किराम, ये मनाज़, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये लाहौर के हवार के सदर इरफान बाजवा कह रहे हैं वो तरीके इंसाफ का एहतजाज तो नहीं था, ये तो लाहौर बार का फंक्शन था। देखिए ये बिल्कुल बात वो अपनी सही कर रहे हैं, मगर आप लोगों का किधर है? जेल में असीरान कौन है? तहरीक इंसाफ के ही है ना। इंसाफ किनके लिए लेके दे रहे हैं? तहरीक इंसाफ के लोग। जेल में कौन है? सियासी इमरान बयान है खान। सर, ये सियासी बयान हो गया। बस उन्होंने कर दिया। हम तो चाहते थे हम आगे जाएं, मगर उन्होंने रोक दिया कि भाई नहीं, हमारे अपने बार के, हमारे जो बार के ओहदेदार थे उन्होंने हमें रोक दिया। इसे हेमोपैथिक एहतजाज कह सकते हैं हम? नहीं सर, वर्कर्स के क्या फायदा नजदीक कोई होम्योपैथी नहीं है। कायदीन का ये होम्योपैथी हो सकता है, हमारा कोई होम्योपैथी नहीं है। हमारे सीने खुले हुए हैं, मारेंगे, हमें मारना चाहते हैं, जेल में डालना चाहते हैं, डालना चाहते हैं। हम अपना एहतजाज है, ये देखें, ये हमने पकड़ रखा है खान साहब की तस्वीर, ये हम इसके साथ एहतजाज कर रहे हैं और करते रहेंगे, हमारा एहतजाज जारी रहेगा। चाहते हैं आप? ठीक है इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, हम आगे जाने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या मलिक शबाज पीपी 112। जी जी सर, कैसे हैं और क्या कहना चाहती हैं? ये देखें जी, जैसे ये हमारे वकला बरादरी और हम लोग यहाँ पर आए हैं, अगर पाकिस्तानी वाम हर घर से सिर्फ एक फर्द बाहर आ जाए तो इमरान खान को रिहा करवाना कोई बड़ी बात नहीं है। और जितना जुल्म, जितनी ज्यादती कश्मीर में, बलूचिस्तान में, मरीद के वाला वकूआ, इस्लामाबाद वाला वकूआ, इतना दुनिया में कहीं जुल्म नहीं मिलता है। हमें चाहिए कि इस मुल्क को आगे लेकर बढ़ें, पिछली सारी बातें भूलनी चाहिए हमें, और जिस लीडर को वाम पसंद करती है उस लीडर को हक देना चाहिए, वो वाम के ऊपर हुक्मरानी करे और पाकिस्तान को ठीक समत पर लेकर चले। इमरान खान को खाली पाकिस्तान ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में जितनी मकबूलियत इमरान खान की है इतनी किसी लीडर की नहीं है। और मैं तमाम मीडिया से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा आप लोग भी हक और सच दिखाना शुरू कर दें, लोगों को बताएं, दुनिया को बताएं कि इस मुल्क की ज़रूरत सिर्फ इमरान खान है। कैदी नंबर 804 है। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। छोटी सी अनाउंसमेंट है और देखे ये पब्लिक कितनी है, इनको फ्री हैंड देखे तो देखे, आपको पता चल जाएगा कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी को स्नब करने के लिए आपने जो जो हरबे इस्तेमाल किया है वो हरबे नाकाम है। आप जो मर्जी कर ले, जब ये कौम को खड़ा कर दिया इमरान खान ने, और आप जितनी मर्जी तशद्दुद कर ले। आपने क्या किया 3 सालों में? डीचो किया, मुरीद के किया, आपने गोलियां चलाई, सब कुछ किया। आज आपको पब्लिक की स्ट्रेंथ बता रही है कि इमरान खान ने अभी आवाज जेल से नहीं दी, अभी ये आम लोग हैं खान साहब के, वो भी जो खिलौने हैं, जो रेलू कट्टे हैं, उनकी आवाज पे देखें, ये पब्लिक देखें और पब्लिक का जोश देखें। और जिस दिन सोचे, जिस दिन इमरान खान आवाज देगा अपनी आवाम को कि मैं बाहर आ रहा हूँ, मेरे साथ खड़े हो, तो ये 25 करोड़ आवाम, 25 करोड़ आवाम सड़कों पे नजर आएगी। इसी चीज का डर है। क्यों नहीं उसको दे रहे सेहत की, जो उसकी सेहत खराब हो रही है। 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर आपने एक भगोड़ा भिजवा दिया था मुल्क से बाहर, और एक हकीकत में जिसका पूरी दुनिया में पता है कि जिसकी सेहत खराब हो रही है, उसको आप दे नहीं रहे सेहत की सहूलत। आम कैदियों से भी नीचे की सहूलत नहीं उसको दे रहे आप लोग। क्या कर लिया आपने? क्या कर लिया? पकड़ लिया वो आम बिच्छू, वो काकरोच, पाकिस्तानी काकरोच पकड़ लिए ना, और असहाय फिर रहे हैं यहाँ पे। पाकिस्तानी काकरोच जेलों, प्रिजनर वैन्स में डाल दिए आपने, लेकिन जो असहाय है वो उनको आप शेल्टर दे रहे हैं। ये असहाय निकलेंगे यही काकरोच। जब ये काकरोचों को इमरान खान पुकारेगा कि मैं आ रहा हूँ, आओ बाहर सड़कों पर, और सारी सड़कों में इन लोगों का खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। इमरान खान जिंदाबाद, कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। नंबर 804 मरियम नवाज साहबा की हुकूमत है यहाँ पे, तो क्या करें? खातून है आप लोग। क्या करें? कौन सी खातून? सियासत में कोई खातून नहीं होता, सियासत में विजन होता है, सियासत में आपकी कैपेबिलिटी होती है। 47 के ऊपर आप हुकूमत नहीं कर सकते। मुझे दे दे 47 पे हुकूमत, मैं भी कर लूंगी। ये क्या बात हुई? क्या कैपेसिटी है उसकी? क्या उसकी है? FA पास, नकल पुटी। इंग्लिश
किया हुआ है? हाँ जी जी, अल जबरे में एमए इंग्लिश किया हुआ है, अल जबरे में। जी जी, पता है हमें भी। वो बताती है ना खुद। जी जी, वो कहती हैं मैंने सियासत में पॉलिटिकल साइंस में अलजबरा किया हुआ है। मुझे बताएं कि आप लोगों का एहतजाज था, ये आप लोगों को ऐवान अदल से आगे जाने नहीं गया? जी देखें, ये तो एक सिलेक्टेड एहतजाज की कॉल थी, फिर भी पब्लिक का आप विजन देख रहे हैं। ये होम्योपैथिक एहतजाज था जी, ये होम्योपैथिक का वही जो जिनों के हाथ हर वो खंबा जिसको इमरान खान ने 2024 में टिकट दी, वो सारे यहाँ आपको नजर आएंगे असहाय बन के। वो जो आम काकरोच थे वो बेचारे प्रिजनर वैन में हैं। ये असह जो है ये 1 घंटे के बाद ये सुबह बाहर निकल आएंगे, वो बेचारों की बेलें होंगी, 3-3 दिन वो जेलों में रहेंगे। कोई बात नहीं, ये कौम इमरान खान के साथ करिए, इन खंभों के साथ नहीं खड़ी। इरफान हयात बाजवा साहब बाहर के सदर मुकद्दर हमारा एहतजाज था, तरीके इंसाफ का एहतजाज ही नहीं था। जी यही बात है, इरफान हैदर बाजवा साहब ने किसके नाम पर ये जीता है? वोट इमरान खान के नाम पर। आज कहना कि ये वुकला का एहतजाज है, इसमें आम पब्लिक को बुलाया ही नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी किसी का इवेंट ही नहीं है ये, तो फिर पॉलिटिकल पार्टी को क्यों बुलाया? आप लोग मुझे पूछना आपका एहतजाज किधर है? हमें तो बुलाया इन्होंने। किधर है? आप किसने बुलाया? हमें तो इन्होंने बुलाया ना, तंजीम ने, लाहौर तंजीम ने। मैं अकरम उस्मान साहब सदर हैं। उन्होंने बुलाया है, उनकी पूरी कैबिनेट ने बुलाया, या वुकरा ने बुलाया है जिन्होंने इमरान खान के नाम पर बाहर के इलेक्शन जीते हैं, इन्होंने बुलाया हमें। आप लोगों का एहतजाज मुझे नजर ही नहीं आया, वो तो ना कोई नहीं जी, झंडे। हमारा होना भी नहीं है, हमारा होना भी नहीं है। जो वुकला कह रहे हैं कि जी ये नॉन पॉलिटिकल एहतजाज है, उन्होंने झंडे पकड़ने हैं, इतनी इनकी जुर्रत है कि झंडे पकड़ ले। ये होम्योपैथी किस्म का कर रहे हैं, फिर भी पब्लिक खड़ी है, किसके साथ? इमरान खान के साथ खड़ी है। अस्सलाम वालेकुम। एक बंदे ने झंडा उठाया हुआ है, ये मुझे नजर आ गया, पहला बंदा है जो झंडा उठा रहा है। पुराने सिपाही हैं, ये खान के पुराने सिपाही हैं। नए जो लोग हैं जिन्होंने पैसे लगाए 2024 में, जिन्होंने बगैर पैसों के इलेक्शन जीते, वो उनके हाथों में झंडा नजर नहीं आएगा। जिन्होंने बाहर के इलेक्शन जीत लिए खान के नाम पर, उनके हाथ में झंडा नहीं नजर आएगा आपको। ये ऐसे काकरोचों, ये काकरोचों के हाथ में नजर आएगा, ये जो पाकिस्तानी काकरोच है नजर आएगा, इस तरह के वर्कर के हाथ में। अच्छा नाज़रीन किराम, बड़ी अहम चीज मैं आपको बताऊं, तरीके इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी थी यहाँ पर। तरीके इंसाफ का कहना था हमारी कॉल है, लेकिन मेरी अभी इरफान हयात बाजवा जो कि लाहौर बार के सदर हैं, उनका ये कहना है कि ये किसी जमात की नहीं थी, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो हमारा एक एहतजाज था, बार का एहतजाज था। अगर कैमरामैन दिखा सके तो इधर बहुत कम तरीके इंसाफ के झंडे चीजें जो है वो देखने को मिलेंगी आपको। और लेकिन एक तस्वीर, ये आलिया हमजा साहबा की तस्वीर लेकर पहुंचे हैं मेजर जफर गोंदल साहब का, वो जो पोस्टर है इन्होंने उठाया हुआ है, आलिया हमजा साहबा की तस्वीर है, और इमरान खान साहब की बहनों की तस्वीर है, बुशरा बीबी की, और इमरान खान साहब की तस्वीर है। क्या कहना चाहते हैं? जी, हम मुर्शिद इमरान खान की आज़ादी के लिए हर हद तक जाएंगे। आज हम गिरफ्तारियों से भी नहीं डरेंगे, गिरफ्तार करते हैं तो करते रहे। इंशाल्लाह हम ये जदोजहद अपने खान की रिहाई तक जारी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।